बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने कल एक नोटम जारी किया जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये लोग तीनों फोर्सेस के खास तौर पर सर क्रीक साइड पर जो सिंध और कराची रहीम बिहार है इसको टारगेट करने के लिए वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एयर स्पेस भी बंद होगी। अब ये पूरी दुनिया में खलबली मची है। अब उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। और इस दफा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जरा समझिए। ये ऐसा नहीं होने जा रहा कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। हम बहुत फर्दर आगे बढ़कर काम क्या करने जा रहे हैं वह ये है कि पहले इंडिया ने नोटम जारी किया और पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है कि सेंट्रल और साउथर्न एयर कॉरिडोर्स 28 से 29 अक्टूबर 2025 तक यानी पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों में एयर स्पेस बंद करने जा रहा है। और जाहिर सी बात है ये एक दिन के लिए है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा हम टेस्ट करने वाले हैं। और इस सूरत हाल में ड्रिल्स जब ज़्यादा होते हैं तो अमूमी तौर पर वो कई दिन तक रहते हैं, लेकिन जब आपने कोई टेस्ट करना होता है तो आप एक दिन या कोई ऐसी सूरत हाल जो आपने पहले ना की वो करते हैं। अब मामला यहाँ तक नहीं है। इंडिया ने उसके बाद भी एक बड़ी अजीबोगरीब फिर नोटम जारी किया, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट जगह पर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मल्टीपल नोटम इस वक्त जारी हो चुके हैं और इंडिया मजीद आगे बढ़कर अरेबियन सी में भी यानी फायरिंग के लिए ये नोटम जारी किया है। इसका सादा अल्फाज में मतलब समझ ले, इंडिया और पाकिस्तान मुख्तलिफ टेस्ट एक्सरसाइज हंगामी बेसिस पर करने जा रहे हैं। पहले इंडिया ने किया तो पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब पाकिस्तान की आप स्ट्रेटजी जरा समझिए। पाकिस्तान ने इस दफा थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफरेंट रखी है। देखिए पहले क्या था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, आपने अभिनंदन वाला वाकया कर दिया। इंडिया ने अटैक किया, आपने जहाज गिरा दिए। फिर इंडिया अटैक करता रहा 2-3 दिन, मिसाइल ड्रोन्स ये वो, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया मिसाइलों से। स्ट्रेटजी डिफरेंट है। पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर ये खत्म नहीं होगी और ये फिर हर हद पार है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हम जब ये हमला करें तो हम पहला ही हमला इतना जबरदस्त कर दें, इतना खतरनाक कर दें कि सीधा भारत के दिल पर चोट लगे और बड़े ममालिक उसमें एंट्री लें और जंग बंद कराने की कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला हम कर दें, इंडिया उसका जवाब क्या देगा और पाकिस्तान क्या करेगा ये समझ लें। इसमें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश। इंडिया ये समझता है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसको बर्तरी हासिल है। वो इंडिया खुद एडमिट कर चुका है। वो समझते हैं जो ग्राउंड फोर्सेस है उस पर भी पाकिस्तान को स्लाइटली बर्तरी हासिल है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो नेवी है वो बेहतर है पाकिस्तान से। इसीलिए आप देखें कि पिछली दफा और इस दफा दोनों दफा, इस दफा तो उन्होंने कहा ना कि नेवी करेगी शुरुआत, ओपनिंग करेगी, तो वो नेवी से स्ट्राइक करना चाहते हैं। और आप गौर करें ये सारे नोटम जितने हैं वो समंदर की साइड पर, सिंध की साइड पर, कराची, ये वो इन जगहों पर ज्यादा है। पाकिस्तान क्या करेगा? हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करें। देखिए जैसे राफेल तैयारे भारत के लिए बड़े मुकद्दस समझे जाते थे और उसके बाद हमने उसको तबाह किया, इसी तरह INS विक्रांत, ये बेसिकली आप जानते हैं कि मोदी रिसेंटली गया नेवी के पास तो उसने क्या कहा? उसने कहा इसके नाम से ही पाकिस्तान कामता है। जाहिर सी बात है, देखें ये 45,000 टन का फुली लोडेड है, गैस टरबाइन इंजन है इसके, और उससे भी बढ़कर 1600 के करीब यहाँ पर एयर विंग और शिप क्रू आ सकते हैं। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि 36 एयरक्राफ्ट की गुंजाइश है, यानी आप इसको कर सकते हैं। अब इंडिया कितने जहाज यहाँ पर रखेगा, इस पर कितने जेट्स रखेगा, कितने उड़ाने के लिए, क्योंकि जब वो अटैक करने आएगा तो जहाज़ों ने, क्योंकि चलती फिरती एयरबेस होती है। अब यहाँ जो सर मसला है वो ये है कि राफेल से लेकर दीगर क्या चीज़ें आएंगी, तो बात की बात है। इंडिया कोशिश करेगा कि INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारे मैदान में और यहीं से उसने पाकिस्तान पर अटैक करना है। इसी को पाकिस्तान ने टारगेट करना है। मेन चीज ये होगी, अगर इंडिया ने पहला हमला किया बड़ा खतरनाक जो वो करेंगे,
तो पाकिस्तान की मेन कोशिश होगी, जो हम अभी ये नोटम जारी करके हम अपनी पूरी तैयारी करें कि हम INS विक्रांत को टारगेट करें। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, या हमने इसको टारगेट कर दिया, या हम इसको उड़ाने में कामयाब हो गए, आप समझ ले ब्लैंक चेक है पाकिस्तान की विक्ट्री का। ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। आपको पता है कि ये जो जंग हुई है, इंडिया बार बार क्या क्लेम करता है, उनका एयर चीफ आगर कहता है हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए, वो कहता है जी पाकिस्तान की हमने 11 मिलिट्री बेसिस को उड़ाया, वो कहता है जी ड्रोन्स भेजे, ये किया वो किया, कहता दुनिया उस पर बात नहीं करती। वो ये समझते हैं, उनके बकौल पहले समझे, वो ये समझते हैं कि चूंकि हमने राफेल तैयारों की हाइप इतनी क्रिएट की थी, मोदी ने अपनी स्पीचेस में कहा था 2019 में, अगर राफेल तैयारे होते तो ये दिन ना देखना पड़ता मैदान में उतरे नहीं है तो हमने उनको गिरा दिया। असल में उन्होंने हाइप इतनी क्रिएट की थी राफेल तैयारों की कि हम चाइना को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान ने पहला टारगेट इसको किया। इस दफा तो खैर वो उसको बड़े पीछे रखेंगे नेवी के थ्रू। वो समझते हैं कि नेवी की बर्तरी है, तो उसके थ्रू वो ब्रह्मोस मिसाइल मारेंगे, कराची को टारगेट करेंगे। फिर जाहिर सी बात, हमने ऑयल रिफाइनरीज को, गुजरात को और INS विक्रांत को हमने करना है टारगेट। तो अब हम इस पर अपना पूरा फोकस करने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये आसान नहीं होगा। ये भी आप ज़हन में रख लें कि ये कहना बड़ा आसान है कि जी हम ये कर दें, लेकिन हमारा मेन टारगेट होगा यही। और हमने अगर इसको टारगेट कर लिया तो ये बहुत बहुत आगे ले जाए। जैसे आप क्रिकेट मैच में किसी मेन प्लेयर को आउट कर दें, तो आप समझते हैं कि 2-3 को आउट कर लिया, मैच अपना है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा होगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए इस दफा जंग का असूल क्या है, इंडिया इस दफा कुछ आगे बढ़कर काम कर रहा है। ये बात ज़हन में रखे, ये पुरानी वाली एक्सरसाइज नहीं होने जा रही, कत्तन नहीं है। वो साइबर हमले करेंगे, उन्होंने अपनी फौज को रेडी रखा हुआ है पाकिस्तान में दाखिल करने के लिए, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EMP हमला, वो कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करने की कोशिश करेंगे। इसराइल उनके साथ है, वो पूरी कोशिश करें। तो हम भी इस दफा जो वो कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, और बड़ा तगड़ा जवाब। INS विक्रांत हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये जंग कराची वाली साइड पर आ रही है, सर पर खड़ी हुई है। और सर क्रीक वाली जो साइट है, जिस पर ऑलरेडी आपको पता, हकीकत TV ने बताई, ये एक एरिया है जिसको वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करे, ये हमारा एरिया था, ये अंग्रेज छोड़ गया, ऐसे वैसे जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान का दलदली इलाका है, तो वो सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी आप इसको किनारों से शुरू करें या दरमियान से पाकिस्तान, इन सब का जो मौक़िफ़ है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि ये लड़ाई अब बड़ी होने जा रही है, और इसमें अब पाकिस्तान जवाब दे रहा है, इंडिया हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये बड़ा ख़तरनाक लम्हा है, ये कभी ज़िंदगी में इतना ख़तरनाक नहीं हुआ। और इंडिया में आपको पता है इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है उनके मीडिया पर? वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस जंग को हमने लंबा खींचना है, और वो समझ रहे हैं कि अगर हम इस जंग को लंबा खींचने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए वो समझ रहे हैं कि हम ट्रबल होगी। अब क्यों? उनके बकौल के हमारे पास है पैसा, हम इस जंग को लंबा लड़ सकते हैं, हमें सप्लाई होगी पीछे इसराइल की। इसराइल को उन्होंने साथ मिलाया है कि अगर इसराइल किसी मुल्क को कह दे, अमेरिका को कह दे, यूरोप को कह दे, क्योंकि हमने इसराइल की और गजा जंग में देख ही लिया है कि दुनिया सारी इसराइल जो कहती है वही करती है। तो वो ये समझ रहा है कि अगर इसराइल सारी दुनिया को पाबंद कर देना हमारे खिलाफ, तो फिर कोई वजह बाकी नहीं है कि दुनिया सारी मदद करेगी, चाहे ऊपर ऊपर से मजम्मत करे, इंडिया के अंदर से मदद ही करेगी। तो ये फैसला कौन इस वक्त मामला सामने आ रहा है। इंडिया इस दफा मिसाइलों तक नहीं रुक रहा, उनका माइंडसेट अलग है। और देखिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमें भी अपना माइंडसेट फिर बना लेना चाहिए। उनका माइंडसेट है कि पाकिस्तान की सरजमीन लेनी है, लैंड लेना है पाकिस्तान से, चाहे वो कश्मीर का हो, दीगर का हो। राजनाथ सिंह की उस दिन तकरीर आपने सुनी है ना, उसमें उसने जो बात कही है, वो तो कह रहे हैं पूरा अंडू कर देंगे 1947 को, यानी पाकिस्तान को वापस जम करने की। तो अगर ये सूरत हाल है तो हमें भी जाना चाहिए ना कि ठीक है भाई, अगर आ रहे हैं तो कश्मीर में फिर एंट्री हो रही है हमारी, देखी जाएगी।
तो बहरहाल इस दफ़ा उनकी जो फौजों का मामला है, ख़ासतौर पर ये जो एक्सरसाइज हो रही हैं भैरव यूनिट और ये वो सारे, उसको ट्रेंड इस बात के लिए कर रहे हैं जब आप तगड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर किसी मुल्क को बहुत ज़्यादा तकलीफ चढ़ी हुई है और जंग भी चढ़ी हुई है तो फिर आर या पार है, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। और इस दफ़ा वाकई आर या पार हो जाना चाहिए। ये सारी ज़िंदगी का जो मसला है ना, आज आएंगे दोबारा आएंगे, कल आएंगे, फिर 2 के बाद कहेंगे 3 शुरू करना है, आर पार कर देते हैं, फिर देखी जाएगी। फिर ये जो वो सोच रहे हैं भाई 2 न्यूक्लियर, आप ये समझ रहे हैं हमें ख़त्म करने की, ठीक है, फिर हम डूबेंगे तो तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। अगर चल गए न्यूक्लियर तो बचना फिर किसी ने नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।